नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी हृदय की लकीर है, ये आपकी मस्तिष्क की लकीर है और ये आपकी जो है जीवन की लकीर है और ये आपकी करियर और धन की लकीर है और ये सब मिलकर एक एम की आकृति बनाती हुई दिखाई दे रही है पूर्ण रूपेण। इसका मतलब है, ये संकेत कर रही है कि जो आपके पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें कहते हैं, जिससे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 7 चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं और जो आपकी अधिष्ठात्री देवी है वो माँ पार्वती हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे, लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है, किस लेवल का है और कितना है। इसी के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेंगी। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो ये पहली रेखा है, ये पहली रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आपकी आरोग्य की रेखा और आपकी तंदुरुस्ती की रेखा। जीवन काल के 42 ईयर से निश्चित रूप से, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें आपको बहुत अच्छी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है और 45वें वर्ष में इसमें और भी इजाफा हो रहा है। चिंता से बहुत दूरियां बन रही हैं, लेकिन आपको ठीक जीवन काल के 40वें वर्ष तक थोड़ा ध्यान रखना है। धन हानि की संभावना दिखाई दे रही है, व्यापार हानि की संभावना दिखाई दे रही है अगर जल्दबाजी उतावलेपन में काम करेंगे तो, अन्यथा ठीक है। दूसरी रेखा भी आप देखेंगे, ये भी अच्छी स्थिति में धीरे धीरे बन रही है। ये संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है और ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। तो निश्चित तौर पे जीवन काल के 42वें वर्ष से 42 ईयर से इसका अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन काल के 41वें वर्ष से ये दोनों रेखाएं ऐसी स्थिति को पैदा कर रही हैं कि निश्चित ही ऐसा समय आ रहा है कि प्रत्येक दिन आपके पास धन आएगा। एक पूरी परिस्थितियां बदल रही हैं। यकीन मानिएगा, आप लिख के रख लीजिएगा, अगर भगवान ने चाहा, जिस प्रकार की लकीरें हैं धन और करियर की, तो ठीक 41वें वर्ष से 41 ईयर से, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, 41 ईयर से प्रत्येक दिन आपके पास पैसा आने वाला है, ऐसा सोर्स आपको मिलेगा। और अगर आपको वाहन का सुख नहीं मिला है तो ठीक 42वें से लेके 45वें वर्ष की आयु में आपको अच्छा वाहन का सुख मिलेगा। अगर आपको अपने घर का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, ध्यान रखें, 45वें वर्ष आते आते ऐसी स्थिति बन रही है कि अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख आप प्राप्त करेंगे। और नौकरी चाहे आप कितना बड़ा भी कर रहे हैं तो भी आपका मन निश्चित ही व्यापार की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यकीन मानिएगा, 41वें वर्ष से व्यापार में लाभ होता हुआ भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये आपकी दोनों करियर और धन की रेखा और मणिबंध की दूसरी रेखा स्पष्ट रूप से बता रही है। तीसरी रेखा अगर हम देखें, ये इस प्रकार से यहाँ पे है और इस प्रकार से जा रही है और एक रेखा इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक, लेकिन आगे बहुत अच्छी है। हाँ, इसका प्रभाव जीवन काल के 45 ईयर से मिलेगा, 45वें वर्ष से अभी नहीं मिलेगा। अब ये न कहें गुरुजी आप क्या कह रहे हैं, बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ, यही आपकी हथेली बता रही है। ये है सुख की रेखा, जो एक्चुअल सुख है। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो परम सुख है, वो 45वें वर्ष से मिलना स्पष्ट रूप में
स्टार्ट हो जाएगा, शानदार स्थिति को पैदा करवा रहा है। अब देखिएगा 1, 2 और स्पष्ट रूप में 3, मानी आपके मणिबंध क्षेत्र में 3 बहुत अलौकिक रेखाएं हैं। इसका मतलब है कि आपने पूर्व जन्म में बहुत उच्च और बहुत श्रेष्ठ कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं। मतलब आपका जो पूर्व जन्म था वो भी मनुष्य योनि में था, और उस योनि में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिसके कारण आपको पुनः मनुष्य योनि में योनि प्राप्त हुई है। इंसानों की योनि में आप आए हैं दोबारा, और पहले भी आप पुरुष ही थे, पुरुष लिंग में ही आए हैं। इसी परिवार, इसी वंश के आप जो है जातक थे, इसी वंश में, इसी परिवार के पूर्वज थे, इसी वंश में आए हैं। 7 पीढ़ियों से पहले, 7 पीढ़ी पूरी होने से पहले ही आपने जन्म ले लिया है, आपकी मणिबंध की रेखाएं कह रही है। जो आपका डीएनए था उसी डीएनए में आप पुनः आए हैं, ये आपकी मणिबंध स्पष्ट रूप से बता रही है। और जो पुण्य और उच्च कर्म आपने किए हैं उनकी वजह से आपको बहुत अच्छा नॉलेज अर्जन होने वाला है। और जीवन काल के ठीक 42वें वर्ष से, वैसे तो 41वें वर्ष से इसकी शुरुआत है, लेकिन हम यहाँ पे 1 वर्ष आगे कह रहे हैं, आप 1 वर्ष पीछे माने, आप 41 से मांगे। ठीक 42वें वर्ष से अच्छा धन भी आपके हाथों में आ रहा है, उस पुण्य और अच्छे कर्मों के अर्जन की वजह से। अब आप कहेंगे देरी क्यों हो रही है? देखिएगा, जो पुण्य कर्म पिछले जीवन में किए जाते हैं उसका 10 वर्षों के बाद इस जीवन में फल मिलता है। तो इसलिए जो है वो 30-32 से करना आपने शुरू किया था, और इसमें जो है ठीक 10 वर्षों के बाद 41वें 42वें से ये चीज़ें उभर कर आ रही हैं। लेकिन हो आप बहुत अच्छे, वंश से लेके बोले, आपका जन्म से लेके बोले, आपका डीएनए से लेके बोले, इतनी शानदार चीज़ बहुत कम हथेलियों में दिखाई देती है। हाँ, अभी 2.5 से 3 साल तक अगर हम देखें तो हल्की फुल्की चिंताएं, हल्का फुल्का संघर्ष बना रहेगा, और इसमें भी 2.5 से 3 महीने तक ज़्यादा है, उसके बाद चीज़ें बेहतरीन स्थिति में आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं चीज़ों को एक एक करके हम देखें आपकी हथेली को, तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी और मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी हमेशा बनी रहेगी। मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, कर्मशील पुरुष दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में निश्चित रूप से विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इस उंगली से ये बड़ी है, इस उंगली से छोटी है, तो रिस्क लेने की क्षमता ठीक रहेगी, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी। ये शानदार गुण है। लेकिन आपकी सूर्य की उंगली में यहाँ पे बड़ा तिल है, आपका जो है सूर्य का पर्वत यहाँ पे पूरी तरह से बैठा हुआ है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आपने कोई सवाल समस्याएं नहीं भेजी हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से सूर्य में तिल है, सूर्य इस प्रकार से बैठा हुआ है, जीवन में समस्याएं हैं। और इसका सबसे पहला प्रभाव आपके आर्थिक क्षेत्र पे पड़ता है। सूर्य का कमज़ोर होना का मतलब होता है आर्थिक रूप से व्यक्ति कमजोरी की ओर जा रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात इसका मतलब है कि जितना प्रयास आप कर रहे हैं, आप उन प्रयासों में सफल नहीं हो रहे हैं, चाहे आपने कहा है चाहे नहीं लिखा है। जितनी मेहनत आपके द्वारा हो रही है, जितना परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है।
जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही है, निखर करके नहीं आ पा रही है। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता आपको मिलना चाहिए, वो रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा है। अगर ऐसे में व्यक्ति कोई भी हो व्यापार की तरफ जाता है, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश नहीं मिलता उसको, वो ब्रांड बनकर वो नहीं निखर पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गया था। ऐसे में अगर व्यक्ति नौकरी भी कर रहा हो, तो वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। क्यों होता है आखिर ऐसा? देखिएगा, इसका मतलब है कि आपका रूटीन एकदम अच्छा नहीं है, और जिसकी वजह से आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, और उसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की खुशहाली, आपकी जीवन का जो उत्साह होना चाहिए था, वो उत्साह, वो ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं हैं। क्या करना चाहिए? देखिएगा, मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ, और दिव्य सूर्य क्रिया के साथ साथ सूर्य उपासना दे रहा हूँ। ज़रूर करिएगा। अगर आप उसको विधि पूर्वक करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा, और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी। जरूर करिएगा। तिल का मतलब है आर्थिक रूप से व्यक्ति को परेशान करना। तिल का मतलब है कार्यों में विलंबता आना। तिल का मतलब है बनता बनता कार्य बिगड़ जाना और घिसते रहना, लेकिन परिपूर्णता हासिल न होना। इसका उपाय भी सूर्य क्रिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक शानदार त्रिकोण है, शानदार मछली का चिन्ह है। अगर आपका सूर्य मजबूत हो जाता है, एक तो जो है अपने कार्य में आप जो है बहुत प्रवीण हो जाएंगे, और आपको जो है बहुत अच्छा यश मिलेगा। ठीक है ना। दूसरा क्या है, बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति आप बन जाएंगे। चाहे पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रतिष्ठा को हासिल करेंगे, लेकिन तब जब आपका सूर्य ठीक हो। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, और इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक जबरदस्त बनी हुई है, इसका लाभ मिलेगा। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। जरूर बढ़ाइएगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आँख के आकृति है, भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी बना रहेगा। अब देखिएगा, एक रेखा यहाँ से आके इस प्रकार से जा रही है, और एक रेखा यहाँ से जाके इसको कटअप कर रही है, फिर एक रेखा यहाँ से आके इनको काट रही है। ठीक है ना। एक विचित्र प्रकार का निशान बन रहा है, राहु का प्रभाव दिखाई दे रहा है। अगर अभी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, उपाय दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। नहीं तो सबसे पहले और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये यही देगा कि कदम कदम पर मुश्किलें आएंगी। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ सकते हैं। तो राहु का उपाय जरूर करें, राहु का उपाय दे रहा हूँ। ठीक है ना। अब देखिएगा, अगर सूर्य और राहु को आप ठीक करते हैं, तो ठीक 41वें वर्ष से ये रेखा जबरदस्त रूप में उभर रही है और अच्छे फल प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है। शानदार स्थिति में ठीक 40वें क्रॉस करने के बाद क्या होगा, आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा एकाएक। ये 100% है, मिलने बैठेगा।
और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, आप स्वयं अनुभव भी करेंगे। दूसरा, ये लकीर ये भी इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म भी 40 के बाद मिल रहा है। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की बेहतरीन स्थिति दिखाई दे रही है, और जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, और इसके कारण आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली भी रहेगा। ठीक 42वें से ये दोनों चिन्ह जो है अपने आप में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा लाभ भी स्पष्ट रूप से होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है ना। बाकी जो ये अन्य रेखाएं हैं ये कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधाओं को दे रहा है, तो इसके लिए जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, चीज़ें ठीक होंगी। ये अगर हम लकीर देखें इस प्रकार से जा रही है जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रही है, आपकी आगे बढ़ने की सोच को हावी कर रही है, आपकी जो टॉप लेवल तक पहुंचने की इच्छा है उसको बढ़ा रही है, और कर्म की ओर आपको ले जा रही है। इसके लिए आप मेहनती बनेंगे और निश्चित ही जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये बता रही है। ये आपके मस्तिष्क की रेखा है, थोड़ा क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, लेकिन कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा है। आजकल प्रायो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कल्पनाएं भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मन की एकाग्रता भी भंग हो रही है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी हासिल होगी, लेकिन मन कल्पनाओं में बहुत ज़्यादा रहेगा, ये दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा इस तरह से पूरी तरह से पार हो रही है, इसमें त्रिभुज बन रहा है। परिवार के प्रति समर्पण बहुत ज़्यादा रहेगा, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण रहेगा, और जीवन के 65 से 70 वर्ष के बीच में भी प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 42 से 45 के बीच में भी शानदार प्रॉपर्टी का लाभ हो रहा है। 63 से 65 के बीच में भी बहुत अच्छा लाभ यहाँ पे प्रॉपर्टी का होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेखा बता रही है कि जीवन काल के 41वें वर्ष से बहुत अच्छा समय आ रहा है। जीवन काल के 45वें वर्ष में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति बन रही है और चीज़ें बेहतरीन स्थिति की ओर जा रही है। शुक्र का अगर पर्वत देखें बेहतरीन स्थिति में है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे नया प्रकार का कपड़े हैं, नया प्रकार का फैशन है या नई प्रकार की चीज़ें हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, और इसके लिए जो है मेहनत भी बहुत ज़्यादा करेंगे, इसका लाभ भी होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं, तो पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखें धीरे धीरे जो है एक बहुत बड़े वर्ग की आकृति बन रही है। जब ये पूर्ण हो जाएगा इसका अनंत फल मिलने वाला है। इसका मतलब है अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज अर्जन करने वाले हैं कि उसकी टीचिंग तक दे सके। किसी विशेष क्षेत्र में अगर नौकरी कर रहे होंगे तो उसमें बहुत बड़ी पदोन्नति के संकेत दे रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छे रहने वाले हैं, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं, या थोड़ी बहुत कुछ समय तक ये जो है परिस्थितियों को सामने खड़ा कर सकता है। इसके बारे में हमने बता दिया। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। थोड़ा सा दबा हुआ है, तो व्यापार कर रहे होंगे अभी 2.5 से 3 महीने तक थोड़ा सा जो है संभल के चले। वाणी की शक्ति भी थोड़ा कमी रहेगी, लेकिन चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ रहा है, आगे इसका लाभ बहुत अच्छा होगा। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। शरीर में कितनी भी समस्या हो मन मजबूत रहने वाला है,
और चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, पाचन तंत्र आगे बहुत अच्छा रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे और सकारात्मक सोच हावी रहेगी, इसका लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।